सुप्रीम कोर्ट के लोकनाथन मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपालपुरा बाईपास पर किया गया है कोचिंग सेंटर्स का सर्वे। जेडीए नगर निगम की टीम ने सर्वे किया है। 116 कोचिंग सेंटर्स की मौके पर की गई है नामचोक और उनके भूखंड से संबंधित कागजात भी खंगाले गए। लोकनाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है जवाब। मामले में स्थानीय 10 विकास समिति ने सौंपी थी सूची। सुप्रीम कोर्ट में 116 कोचिंग सेंटर्स की सूची सौंपी गई थी और इसलिए पहले इन कोचिंग सेंटरों का किया गया था सर्वे। इन सर्वे के आधार पर जल्द ही सर्वे रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में पाए गए अवैध सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध निर्माण हटाने और इमारत सील करने की कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, इसलिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लोकनाथन मामले में पूरा मामला चला था, जिसमें जो स्थानीय 10 विकास समिति है उसने वहाँ याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि गोपालपुरा बाईपास के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इनकी वजह से काफी समस्या हो रही है, यातायात जाम पार्किंग की समस्या हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से कोचिंग हब बनाया गया है, तो उस पर इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जेडीए में 3 हफ्ते में जवाब आ गया और उसको पूछा है कि इस मामले में क्या प्रभावी और सुधारात्मक उपाय किए गए, उसकी जानकारी जेडीए को 3 हफ्ते बाद देनी है। उसी लिहाज से ये सर्वे आज शुरू किया गया, जिसमें जेडीए और नगर निगम दोनों शामिल थे। नगर निगम ने अपने स्तर पर सर्वे किया, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में लगे हैं या नहीं, फायर एनओसी प्रॉपर ली है या नहीं, तो ये इन मापदंडों पर जांच करी। इसी तरह जयपुर विकास प्राधिकरण की जो टीम थी उसने जो प्लॉट है जिस पर ये बनाया वो प्लॉट अनुमोदित है या नहीं, जो भवन निर्माण की स्वीकृति ली गई है या नहीं, और अगर ली गई है तो तय मापदंड के अनुसार निर्माण किया गया है नहीं, सेटबैक कितना छोड़ा गया है, पार्किंग कितनी है, ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा भवन विनियम 2020 में जो कोचिंग सेंटर के जो प्रावधान थे उसके अनुसार अगर वो उस दौरान बनाए तो उसके प्रावधान फॉलो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो भवन विनियम 2020 है वो ये कहते हैं कि 300 वर्ग मीटर कम से कम न्यूनतम प्लॉट का साइज होना चाहिए किसी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए। इसी तरह जो बाद में जो वर्तमान में जो लागू भवन विनियम है, भवन विनियम 2025, वो ये कहते हैं कि कोचिंग सेंटर चलाने के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर का प्लॉट होना चाहिए। तो इन मापदंडों भवन विनियमों के, इन दोनों भवन विनियमों के इन मापदंडों के आधार पर भी जांच की गई और नापजोख की गई, कागज देखे गए, जेडी का रिकॉर्ड देखा गया, तो उसके आधार पर आज सर्वे किया गया। अब जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसमें जो भी अवैध पाए जाएंगे, जिनमें अनियमितता पाई जाएगी, भवन विनियमों के विपरीत निर्माण पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अवैध निर्माण हटाए जाएंगे और सील किया जाएगा। तो ये कार्रवाई की जाएगी क्योंकि जेडी को 3 हफ्ते में बताना है कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।